निशाचर बक और भीषण की पराजय। श्री गर्ग जी कहती है, राजन, तदनंतर असुरों के बीच में खड़े होकर राक्षस बक ने भीषण से युद्ध का कारण पूछा। बेटा, इन तिनकों के समान यादवों के साथ किस लिए युद्ध हुआ था जिससे तुम मूर्छित हो गए और बहुत से राक्षस मारे गए? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। राजन, बक के इस प्रकार पूछने पर भीषण ने मुंह नीचे करके अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लाने के संबंध में सारी बात बताई। पुत्र की बात सुनकर बक ने अपनी गदा ली और यादव सेना में उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे जंगल में दावा नल प्रकट हो जाता है, जैसे सिंह सोए हुए मृगों को रौन डालता है। उसी प्रकार सामने आए हुए यादवों को बक ने दोनों पैरों से, हाथों से, भुजाओं से और गदा के आघात से कुचल डाला। वह घोड़ों को पकड़कर आकाश में फेंक देता था। हाथियों तथा रथों की भी यही दशा करता था। बलवान बक युद्ध में मनुष्यों को अपना भक्ष्य बनाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। यदुकुल तिलक वज्रनाभ, उस राक्षस की गर्जना से लोगों सहित संपूर्ण विश्व गूंज उठा। भूमंडल की जनमंडली बहरी हो गई। उसके इस विपरीत युद्ध से समस्त यादव हाहाकार करने लगे और मन में अत्यंत खिन्न हो गए। उस दुरात्मा राक्षस से अपनी सेना को अत्यंत पीड़ित होती देख प्रचंड पराक्रमी जामवती नंदन सांब ने 5 नाराचले अपने धनुष पर रखकर तत्काल ही बक को लक्ष्य करके छोड़े। मानद नरेश वे बाण उसके शरीर को विदीर्ण करते हुए तत्काल भूतल में घुस गए और भोगवती गंगा का जल पीने लगे। राजन, उन बाणों के आघात से बक पृथ्वी को कंपित करता हुआ गिर पड़ा, किंतु पुनः उठकर मेघ गर्जना के समान सिंहनाद करने लगा। तब पुनः जामवती कुमार ने उसे 5 बाण मारे। उन बाणों के आघात से चक्कर काटता हुआ बक लंका में जा गिरा। नरेश्वर, वहां से आकर उस राक्षस ने अग्नि के समान प्रज्वलित 3 शिखाओं वाले त्रिशूल को लेकर सांब पर दे मारा, जैसे किसी ने फूल से हाथी पर आघात किया हो। त्रिशूल को आते देख सांब ने शीघ्र बाण मारकर अनायासी युद्ध स्थल में उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, जैसे गरुड़ ने किसी नाग को छिन्न भिन्न कर डाला हो। महाराज, तब रण दुर्मद बक ने भारी गदा लेकर सांब के घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर रथ और पताका को भी चूर चूर करके वह सांब से बोला, तुम दूसरे रथ पर बैठकर मेरे साथ युद्ध करो। इस समय तुम रथहीन हो, इसलिए रणभूमि में मैं अधर्म या अन्याय से तुम्हें नहीं मारूंगा। उस दैत्य के ऐसा कहने पर हंसते हुए सांब ने किंचित कुपित होकर बक की कपाट जैसी छाती पर शीघ्र ही गदा से आघात किया। युद्ध स्थल में उस गदा से आहत हुआ बक मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। फिर वह सांब की कोई परवाह ना करके यादव सेना में जा घुसा। वहां पहुंचकर उस निशाचर ने गदा के आघात से बहुत से हाथियों, घोड़ों, रथों और मनुष्यों को उसी तरह मार गिराया जैसे मृगराज सिंह मृगों के समुदाय को धराशायी कर देता है। निरपेश्वर, उस समय यादव सेना में हाहाकार मच गया। राजन, देख रुकुमवती नंदन अनिरुद्ध रोषपूर्वक एक अक्षौणी सेना के साथ वहां आए और सबको अभय देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, रे मूढ़, तू वीर पुरुष का सामना छोड़कर क्या युद्ध करेगा? निशाचर, भयभीतों को मारने से तेरी प्रशंसा नहीं होगी। यदि तेरे शरीर में शक्ति है तो मेरी बात सुन, मेरे सामने आकर यत्न पूर्वक युद्ध कर। राजन, इस प्रकार अनिरुद्ध की बात सुनकर बकासुर रोष से सर्प की भांति फुफकारता हुआ उनके सामने शीघ्र युद्ध के लिए आया। युद्ध स्थल में उसे आया देखकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने रोष पूर्वक उसे 10 नाराज मारे। वे बाण शीघ्र ही उसके शरीर को छेद कर बाहर निकले और भीषण को भी विदीर्ण करते हुए भूतल में समा गए। तब भीषण सहित बक मूर्छित हो वज्र से आहत हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा।
उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगा, दुंदुभियां बज उठी, नगाड़े पीटे जाने लगे और शंखों तथा गोमुखों की ध्वनि होने लगी। अपने दोनों स्वामियों को गिरा हुआ देख समस्त राक्षसों का हृदय क्रोध से भर गया। वे यादवों को मारने के लिए एक साथ ही उन पर टूट पड़े। फिर तो समरांगण में दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध होने लगा। बाण, खड्ग, गदा, शक्ति और भिंदी पालों द्वारा परस्पर आघात प्रत्याघात होने लगे। राजन, राक्षसों के तीव्र बल को देखकर श्री हरि के सांब आदि 18 पुत्र तीखे बाणों द्वारा उन पर प्रहार करने लगे। वहां उन सबके बाण समूहों से घायल हो बहुत से राक्षस युद्ध स्थल में सदा के लिए सो गए। कुछ तो मौत के मुख में पड़ गए और कुछ जीवित रहने की इच्छा से मैदान छोड़कर भाग गए। राजन, तदनंतर 2 घड़ी के बाद उठकर भयंकर असुर बक तत्काल ही अपने शत्रु अनिरुद्ध के सम्मुख गया। वहां जाकर बक ने अपने एक हाथ में भारी गदा लेकर उसे अनिरुद्ध के सिर पर फेंका और कहा, लो अब तुम मारे गए। महाराज, उस गदा को अपने ऊपर आती देख अनिरुद्ध ने यमदंड से उसे उसी तरह चूर चूर कर दिया जैसे कटु वचन से मित्रता नष्ट कर दी जाती है। तब क्रोध से भरा हुआ बक अपना मुखमंडल फैलाकर अनिरुद्ध को खा जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा, मानो राहु ने कहीं चंद्रमा पर ग्रहण लगाने के लिए आक्रमण किया हो। उसे निकट आया देख धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने फिर यमदंड उठाकर उससे उसके ऊपर आघात किया। राजन, उस आघात से बक का मस्तक फट गया और वह मुख से रक्त बमन करता तथा पृथ्वी को कपाता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा। वज्रनाभ पिता को मूर्छित होता देख भीषण ने रण क्षेत्र में परिघ लेकर यादवों का संहार आरंभ किया। तब बलवान अनिरुद्ध ने रोष पूर्वक नागपाश से भीषण को बांधकर उसी प्रकार खींचा जैसे गरुण सर्प को खींचते हैं। वरुण के पाश से बंधकर उसने हतोत्साह होकर अपना मुंह नीचे कर लिया। उसे पराजित और बलहीन देख सांब बोले, असुरेंद्र, तुम्हारा भला हो, तुम अपनी पुरी में जाकर शीघ्र विधि पूर्वक अनिरुद्ध के यज्ञ संबंधी घोड़े को लौटा दो। अनिरुद्ध महात्मा श्री कृष्ण हरि के पौत्र हैं। ये घोड़े की रक्षा के बहाने मनुष्यों को अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए विचर रहे हैं। देवता, दैत्य और मनुष्य सभी आकर इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ये मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। तुम उन्हें श्री कृष्ण के समान ही समझो। राक्षस, तुम युद्ध में श्री कृष्ण से पराजित हुए हो, ऐसा समझकर दुख और चिंता त्याग दो और हम लोगों के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए चलो। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, सांब के इस प्रकार समझाने और वरुण पाश से मुक्त कर दिए जाने पर भीषण ने पुरी में जाकर वहां से द्रव्य राशि के साथ घोड़ा लाकर अनिरुद्ध को लौटा दिया। तब अनिरुद्ध ने उससे भी अश्व की रक्षा के लिए चलने का अनुरोध किया। नरेश्वर, उनके इस प्रकार अनुरोध करने पर भीषण ने कुछ सोच विचार कर उत्तर दिया। भीषण ने कहा, मेरे असुर पालक पिता जब सचेत हो जाएंगे तब मैं उनकी आज्ञा लेकर आऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भीषण के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध ने यादव सेना के साथ यज्ञ के घोड़े को विमान पर चढ़ा लिया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे आकाश मार्ग से चल दिए।